Welcome, my dear students. This is your friend, philosopher, guide, and mentor, Prabhat Sharma, with you once again. And today we are going to do the poem Imagination. So, are you all ready? Come to page 111. And the previous two video lectures also I had explained a bit. Today I'll explain in more detail. I think you're all grown ups now. So, before we shall proceed, can you remember the things you like to do when you were a child? जैसे गर्ल्स तो कई बार घर आकर टीचर बन जाती है, वो टीचर टीचर खेलती है. ओके. So before we move on, we begin with the word meanings. Play at pirates means pretend to be pirate and play a game. समुद्री डाकू बनकर बहानावट के रूप में एक खेल खेलने को, जो चोर पुलिस खेलते हैं ना, वैसे लोग समुद्र के किनारे के लोग हैं तो समुद्री डाकू का रोल करते हैं बच्चे, और वो जहाज़ों को लूटने की एक्टिंग करते हैं. So this is what play at pirates means. ऐसा वो खेल बच्चे लोग खेलते हैं. ओके. ये आइलैंड कंट्री है तो इसलिए वो ऐसा खेल खेलते हैं. हमारे बच्चे चोर पुलिस खेलते हैं. विविड मतलब होता है क्लियर, जैसे इन्होंने बोला है ना यहाँ पर, आई हैड विविड इमेजिनेशन, बहुत क्लियर इमेजिनेशन था. देन वी कम टू डिस्कवर्ड मीन्स टू फाउंड आउट, कोई चीज़ का पता लगाना जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है. डेली ग्राइंड मीन्स द बोर्डम एंड हार्डशिप ऑफ एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा की चीज से लोग बोर हो जाते हैं. माई फैंटेसी वॉज ऑल ए ग्लो मीन्स इट वॉज माई इमेजिनेटिव बेस्ट. इससे अच्छा इमेजिनेशन मैं कर ही नहीं सकता था, इतना बढ़िया इमेजिनेशन मेरा था, कर लिया था. ओके. सो डेली ग्राइंड मतलब एवरीडे लाइफ बताया जैसे भी मैंने आपको. एंड my fantasy was all aglow means I was at my imaginative best. ठीक है. डॉक्टर लिविंगस्टोन मतलब एन एक्सप्लोरर है. एक्सप्लोरर मतलब समझता है जो नई चीजें फाइंड आउट करना है ना. रोमांच का अनुभव होता है जिन चीजों से, नई नई जगहों पर जाना, नई नई चीजें पता लगाना, नए स्थान का खोज करना. एंड हु इज एन Huckleberry Finn? He is a famous character created by Mark Twain. मार्क ट्वेन की कहानियां शायद पढ़ी होगी आपने. Suppose if we get the time, I'll explain you something about Mark Twain also in the near future in my coming lectures. So Huckleberry Finn है एक famous character है which was created by none other than Mark Twain, a very very famous writer who has written many stories about children. बच्चों का बहुत फेमस राइटर है, ऑल द फिक्शंस में ही ज़्यादा लिखा है. ओके. सो मार्क ट्वेन के बारे में यू कैन ऑल्सो सर्च द नेट एंड यू कैन फाइंड आउट अ लॉट ऑफ इट. सो वापस से बता दें, प्लेड पायरेट्स मीन्स है ना, प्रिटेंड टू बी अ पायरेट एंड प्ले अ गेम. विविड मतलब क्लियर. ओके. Discovered means to found out something which already exists. Daily grind means the boredom and hardship of everyday life. My fantasy was all aglow means I was at my imaginative best. Dr. Livingstone means he was an explorer.
And towards the end, Huckleberry Finn is a famous character, imaginative character, bookish character, literary character created by Mark Twain. So this is a poem written by George Bernard Shaw in which he has mentioned about Mark Twain's character also. Okay, जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ के बारे में हम और भी डिटेल जानकारी समय आने पर आपको देंगे. So guys, we come to the poem Imagination. So to begin with, can you remember the things you liked to do when you were a child? Did you like to read books? And let's read a poem to know what things George Bernard Shaw felt after reading books. So बच्चों के रूप में जैसे बच्चे चोर पुलिस खेलते थे, घर घर खेलते हैं, है ना, टीचर टीचर खेलते हैं, और वही क्या क्या खेलते थे. आप छोटे थे, छोटे बच्चे की कहानी. हाँ, आप अभी बच्चे नहीं हैं. बच्चे मीन्स नर्सरी LKG में पढ़ने वाले बच्चे, उस एज ग्रुप के बच्चों के बारे में, है ना. बच्चे उन छोटे बच्चों को ही कहा जा सकता है. आप तो ग्रोन अप हैं, टीन एजर्स हैं डियर, ना, एडोलेसेंस एज में हैं आप. सो किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है. आजकल तो सब मोबाइल और कंप्यूटर और टीवी ने इनकी जगह ले ली. पढ़ने की आदत धीरे धीरे छूटती जा रही है. इट्स अ सैड थिंग. ओके, यू शुड टेक केयर ऑफ दैट. ये बहुत अच्छी बात नहीं. सो हाउ मेनी ऑफ यू like to read books still? We shall be seeing when we meet face to face with each other. Hope for the best. बहुत जल्दी हम आपसे मिलेंगे. So let's read a poem to know what things George Bernard Shaw felt after reading books. किताबें पढ़ने के बाद क्या क्या आइडियाज एक छोटे बच्चे के रूप में जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ कर आते थे. बचपन की कहानियां पढ़कर, किस्से पढ़कर, ठीक है, इन सब के बारे में हमें पता चलता है. आई एम सॉरी. इमेजिनेशन पोएम. I used to play at pirates and sail the seven seas. Then I was a cowboy. These simple things did me please. So वो पायरेट्स का रोल करते थे बचपन में, ना. चोर पुलिस खेलते हैं ना जैसे बच्चे हमारे यहाँ, वो डाकू खेलते थे. डाकू और वो जो डाका डालते थे समुद्र में जहाजों पर. These simple things did me please. I had a vivid imagination. बहुत क्लियर सोचते, बहुत जल्दी सोचने लग जाता था. थोड़ा सा कुछ पढ़ता था तो खुद ही को अपने आप में सोचने लग जाता. आपके साथ तो शायद हुआ होगा ऐसा कभी. आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं और उस स्टोरी के हीरो में आप अपने आप को पाते हैं, है ना. यू थिंक योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ दैट hero of the character of the story, of the poem, of the novel, of the movie, okay, of the picture. Like आप उसकी जगह अपने आप को इमेजिन करते हैं. So I had a vivid imagination. He is a very clear in imagining. Imagination power बहुत ही अच्छा था. किसका? George Bernard Shaw as a child. So he had very clear imagination. Adventure was always on my mind. हमेशा दिमाग में एडवेंचर का भूत सवार रहता था, है ना. कुछ नया करने का, एक्सप्लोर करने का, जो दूसरों ने नहीं किया हो, रिस्क लेना, रोमांच की लाइफ. आई डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ रीडिंग. पढ़ने से सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको इमेजिनेशन में ले जाती है पढ़ाई. स्टोरी आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने हिसाब से इमेजिन कर सकते हैं. एंड एस्केप्ड डेली ग्राइंड. तो रोज डे टू डे लाइफ की जो बोर्डम था, रोज रोज की लाइफ एक जैसी मोनोटोनस हो जाती है, बोरिंग हो जाती है. Once I lived with the Eskimos in the land of ice and snow. So once I lived with the Eskimos in the land of ice and snow, went hunting and fishing. My fantasy was all aglow.
तो एक बार ही कल्पना में सोचते सोचते कहाँ चले गया, एस्किमोस के साथ रहने चले गए। कौन है ये? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एज अ चाइल्ड, एंड ही वेंट हंटिंग एंड ही वेंट फॉर फिशिंग एंड हिज फैंटेसी वाज ऑल ए ग्लो। मतलब एकदम से टॉप पर आ गई उसकी फैंटेसी। कितनी लंबी सोच है, बहुत अच्छी बात है। So up till now, I hope you have understood. It's a very simple poem. It's a poem by a small child, what he thinks and what is his vivid imagination, clear imagination. है ना? बहुत साफ है उसकी सोच, उसकी दृष्टि, और वो एडवेंचर हमेशा अपने दिमाग में रखता है, हमेशा एडवेंचर, रोमांचक लाइफ के बारे में ही कल्पना में खोया रहता है एज अ स्मॉल चाइल्ड। So he says once I lived with एस्किमोस तक के साथ रहने चले आता। देखिए आप, ओके, जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। एस्किमोस इग्लू में रहते हैं, आपको पता है ना उनका घर होता है इग्लू में, द हाउस मेड ऑफ विद स्नो। ओके, बहुत ही ठंडी जगह होती है, जमीन नहीं होती है सर, वो जमा हुआ बर्फ होता है, सिर्फ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। Ice and snow everywhere and daily there may be snowfall. So ये ऐसी ऐसी फैंटेसी, ऐसी ऐसी सोच, इतनी दूर दूर की सोच इस बच्चे के दिमाग में आती है। और आती कहाँ से? बाय रीडिंग द बुक्स। ये किताबें पढ़ता है, वो किताबें उसको ये नई नई चीजें पता चलती है किताबों से। सॉरी। So I think by now you have understood this. We move on to the next. I read a book of Jules Verne and went off to the moon. It was just to take a look, then it was time to return. I spent time in the forests of Africa with Dr. Livingstone as my guide, then off again to America with Huckleberry Finn. I did hide. In my world of fantasy and imagination, I performed such wonderful deeds. The hero of all nations, I was the one I did succeed. So उसने जूल्स वर्ने की एक किताब पढ़ी थी, साइंस फिक्शन की किताब पढ़ी थी, और जिसको पढ़कर वो कल्पना में मन ही मन में चांद की यात्रा पर चले गया, है ना। ही वेंट टू द मून। देखिए, एंड इट वाज टाइम टू रिटर्न, ज़्यादा दिन रह नहीं सकते इसलिए वापस आ गया, ये कहता है। देखिए कितना बड़ा फेंकू है वो। I spent time in the forests of Africa with Dr. Livingstone, who was an explorer himself. Okay. And off again to America with Huckleberry Finn. तो वहाँ तक चले गया, फिर अफ्रीका के जंगलों में चले गया, खोज करने क्या क्या होता है, कितने तरह का वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ एक्सपेडिशंस है, कितने तरह के पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना आर देयर। ओके, सबसे ज़्यादा जंगल क्योंकि वहीं है अफ्रीका में, तो वहाँ चले गया और वापस आकर हक्कलबरी फिन के पास साथ में अमेरिका में छिप गया आकर। सो इट इज़ ऑल अबाउट द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एंड इमेजिनेशन। एक्सक्यूज मी। तो ये बहुत कल्पना की बात है, सोच की बात है, रियलिटी की बात बिल्कुल नहीं। आई परफॉर्म्ड सच वंडरफुल डीड्स, a hero of all the nations, I was the one that did succeed. So वो पूरी दुनिया का सबसे बढ़िया हीरो बन गया, सब लोग उसकी वाह 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 कर रहे हैं, ऐसा उसको बचपन में लगता है, मैं ऐसा कर दूंगा तो ऐसा। Then I grew up, my childish world at an end. I had become serious if nearby drove me around the bend. I still do like the mysterious. This is the message I am trying to send. Written by George Bernard Shaw. So वो बड़ा हो गया और उसका चाइल्डिश जो बचकानापन था, बचपना था, है ना,
चाइल्डहुड के टाइम की जो बातें थी वो ख़त्म हो गई। वो सीरियस हो गया, समझदार हो गया, सिंसियर हो गया, पर इसकी वजह से उसको पूरा यू टर्न लेना पड़ा। जो ज़िंदगी जिस तरफ जा रही थी अब रियलिटी की तरफ आ गई है। ठीक है, और यही मैसेज है उसके द्वारा दिया गया, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। पर वो कहता है कि मैं अभी भी मिस्टीरियस को, जो चीज़ें अनसोची है, खोई हुई हैं, जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, उसके बारे में मुझे अभी भी सोचना बहुत अच्छा लगता है। So this was the poem Imagination, written by George Bernard Shaw. Okay, hope you will read the poem and you will try to understand it. देखिए, बार बार ये लेक्चर सुनिए,